त्रियाहट, बालहट और वृद्धहट ये बड़ी खतरनाक हट हैं। भगवान ही बचाए इन हटों से। त्रियाहट को कैसे संभालोगे? राजा दशरथ के समझाने पर इंद्र समझता था, लेकिन घर की पत्नी नहीं समझ पाई। तो रानी तो रूठने को तैयार, क्या माथा फोड़ने को तैयार हो गई और कहने लगी कि मुझे गहने चाहिए। राजा ने कहा सुबह व्यवस्था करता हूं। चकवेण ने कहा पर तू रूठे मत, प्राण मत दे। मर्द स्त्री के सामने हारा, पुचकारा, उसको समझाया, कहा रात निकाल ले, सुबह गहनों की व्यवस्था करता हूं। सो अपने सेक्रेटरी को बुलाया और उससे कहा कि तू इस समय लंका जा, और लंका का राजा है रावण, बहुत सोना है उसके पास, और रावण से जाकर के कह दे कि चकवेण ने कर मांगा है और कर में 10 सेर सोना मांगा है, उसे जाके बोल। सचिव चला, राजा दरबार में बैठा था। आने वाले सेक्रेटरी का सम्मान, स्वागत सब कुछ हुआ। पूछा कैसे आना हुआ, कौन हो तुम? उसने जवाब दिया मैं राजा चकवेण का मंत्री हूं और वहां पर फंक्शन उत्सव होने वाला है, इसलिए राजा ने तुमसे कर में कुछ सोना मांगा है। सो रावण ने थप्पड़ दिखाया, कहा तू जानता है मुझे? मैं कौन हूं? देवता मेरे यहां पानी भरते हैं और मूर्ख कहीं के तू और मुझसे कर लेने को आया है। चकवेण को बोल देना वो जीवन जीना चाहता है कि जल्दी यमपुर पहुंचाऊं उसे। अब रावण के सामने कोई कर मांगे तो आश्चर्यचकित तो बात थी, और उस जमाने का धनपति, धरती का कुबेर तो रावण था। उसका तो वर्षा का पानी ही मोरी में निकलता। तो बेचारा वो सहम करके चलाया वापिस। रात हुई, रावण ने मंदोदरी से कहा मंदोदरी, इस धरती पर कितने बड़े बड़े मूर्ख हैं, कितने बड़े बड़े मूर्ख हैं। कहा क्या हुआ? अरे वो चकवेण पागल कहीं का, और अपने मंत्री को भेजता है कर के लिए, कर में सोना चाहिए। मंदोदरी ने कहा तो राजा चकवेण को तुमने कर नहीं दिया? रावण ने कहा तू भी पागल हो गई है क्या? जानती नहीं है तू? ब्रह्मा थरथर कांपता है मेरी देहली पर, इंद्र पानी भरता है, पवन झाड़ू लगाता है, तो तूने खुद देखा है। मुझे आग जलानी नहीं पड़ती, मेरी तालियां बजा करके अग्नि प्रकट होती है, और मैं कर दूंगा किसी को। मंदोदरी ने कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी तुमने गलती कर दी कि तुमने राजा चकवेण को कर नहीं दिया। तुम्हें राजा चकवेण को कर देना चाहिए था। रावण ने कहा तू तो पागल है बिल्कुल। मंदोदरी ने कहा ठीक है मैं पागल हूं, तो मैं तुम्हें एक कुछ दिखाती हूं, खेल तमाशा दिखाती हूं। छत पर लेकर के गई रावण को, ये सत्य कथा है। रावण को छत पर लेके गई। मंदोदरी का काम था, ये कबूतरों को रोजाना दाना डालती थी, ये मंदोदरी का काम था। ये डेली कबूतरों को छत पर चढ़ करके दाना डालती थी, और उसने पूरी छत पर यूं दाना बिखरा दिया। कबूतर उसको चुगने को तैयार हुए। रावण संग में था। मंदोदरी ने कहा हे कबूतरों, तुम्हें मेरे पति दशानन की सौगंध है, यदि तुमने आज ये दाने चुंगे तो। कबूतरों के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ, वो रोज की तरह चुंगते रहे। फिर मंदोदरी ने कहा, थोड़ी देर में रावण देख रहा था। मंदोदरी ने कहा हे कबूतरों, तुम्हें राजा चकवेण की सौगंध है, यदि तुमने एक भी दाना चुंगा तो। जैसे ही राजा चकवेण की सौगंध खिलाई तो जितने भी कबूतर थे उन्होंने दाना चुगना बंद कर दिया।
एक कबूतरी थी, वो कानों से बहरी थी, उसको सुनाई नहीं पड़ा और वो दाना चुंगती रही। और ज्यों ही मंदोदरी ने सौगंध खिलाई और उसने दाना चुगने से न हटी तो शीघ्र ही उसकी मौत हो गई। कान के ढपोला खोल के सुन लो, ये झूठी झूठी सौगंध खाने वाले हो, ये झूठी कसम खाने से आयु क्षीण होती है, पक्की होती है, उम्र खत्म हो जाती है। खत्म हो गई, वो मौत को प्राप्त हो गई। रावण ने मंदोदरी को पूछा, ये कबूतरी कैसे खत्म हो गई? मंदोदरी ने कहा, इसको सुनाई नहीं पड़ता, ये बहरी थी और मैंने सौगंध खिलाई और ये चुंगती रही, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई। रावण को मंदोदरी कहने लगी, यदि मैं राजा चक्वेण की सौगंध खिला दूं तो सूर्य उदित नहीं होंगे, मैं राजा चक्वेण की सौगंध खिला दूं तो प्राण वायु धरती की रुक जाएगी, मैं राजा चक्वेण की सौगंध खिला दूं तो अग्नि प्रज्वलित न हो, मैं राजा चक्वेण की सौगंध खिला दूं तो देवता अपना काम करना बंद कर दें। तो मैं पता है कि वह राजा जिसने कभी बिना ईमान का कुछ खाया नहीं, राजा रात को खेत में हल चलाता है, उसकी पत्नी ने गहने मांगे हैं और तुमने उसको ये कर के रूप में दिया नहीं, ये तुमने बहुत गलती करी। रावण उसी समय चल पड़ा उस सचिव को ढूंढने के लिए। तो समुद्र के किनारे बैठा हुआ कुछ जप करता हुआ वही आदमी मिल गया, चक्वेण का सेक्रेटरी, और कहा कि तुम कर मांगने को आए? हाँ बिल्कुल, मैं कर मांगने के ही लिए आया हूं। मन तो नहीं है पर थोड़ा सोचे लेते हैं। वो कुछ बना रहा था। क्या बना रहा था? वो बालू के द्वारा लंका बना रहा था। लंका के परकोटे उसने बना दिए और जैसे वो लंका का परकोटा बनाया उसने, बहुत ध्यान से सुनिए, सचिव ने, और उसी समय कहा, इस धरती पर राजा चक्वेण से ईमानदार यदि कोई दूसरा ना हो तो मैंने जो लंका बनाई है इसका पीछे का हिस्सा पूरा का पूरा बिखर जाए। तो बालू का जैसे हिस्सा बनाया पीछे बिखर गया और जैसे यहां बिखरा उसी समय लंका ढेर सारी पीछे से होने लगी। लोग दौड़ दौड़ करके आए रावण के पास, राजा साहब बचाओ बचाओ, लंका की पीछे की दीवारें सब ढह गई। उसी समय हाथ जोड़ करके चक्वेण राजा से समुद्र के किनारे रावण माफी मांगने लगा। सेक्रेटरी ने कहा कि मेरा राजा इस धरती पर ईमानदार है तो लंका की जितनी दीवारें गिरी हैं विश्वकर्मा अपने आप उनको बना के तैयार कर दें। तत्काल लंका बन करके तैयार हो गई। 10 किलो गहने नहीं, हाथी घोड़े लाद लाद करके चक्वेण के यहां जाकर के भेज दिए। सेक्रेटरी गया, चक्वेण ने देखा रानी साथ में थी, इतना सोना आ गया। रानी बगल में खड़ी हुई थी। चक्वेण को मंत्री ने कहा, राजा साहब ये सब रावण ने गहने भेजे हैं, ये ले लो। राजा चक्वेण ने कहा, तो उसने गहने कैसे दिए, तुम्हें कुछ जोर लगाना पड़ा? तो जवाब दिया कि ऐसी ऐसी बात थी, मैं गया था, रावण ने मना कर दिया। मंदोदरी ने कबूतरों को दाना डाला। पहले रावण की सौगंध खिलाई कि तुम्हें रावण की सौगंध है, मेरे पति की सौगंध है, यदि दाना चुनो तो, लेकिन कबूतर तो चुंगते रहे। उसके बाद में फिर उस मंदोदरी ने, राजा साहब तुम्हारी सौगंध खिलाई। तुम्हारी सौगंध खिलाते ही कबूतरों ने दाना चुगना बंद कर दिया। एक कबूतरी बहरी थी, तुम्हारी सौगंध नहीं मानी गई तो तत्काल वो मौत को प्राप्त हो गई। इस दृश्य को देख करके रावण चला मुझे ढूंढने के लिए। मैं उसे समुद्र के किनारे पर बैठा मिल गया। मैं वहां पर बालू की लंका बना रहा था
ऐसी सुंदर नगरी राजा साहब मैंने कभी देखी नहीं थी। मैंने वालू की लंका बनाई, इतने में रावण आ गया, मेरे पास आके बैठा। मैंने कहा कि यदि धरती पर मेरा राजा ईमानदार है तो लंका का पीछे का हिस्सा ढह जाए। इतना कहा तो लंका नष्ट हो गई, पीछे से गिर गई। लोग दौड़ते हुए आए रावण के पास, और ये मैंने भी सुना। फिर मैंने कहा कि मेरा राजा ईमानदार है तो विश्वकर्मा लंका को वैसी की वैसी बना दे। लंका बनके तैयार हो गई, रावण अचंभित हो गया। और उसी समय रावण ने यह आभूषण, यह गहना रानी के लिए भेज दिया है। चकवेड़ ने कहा कि रानी ये आ गए आभूषण, कल का फंक्शन मनाओ, ये ले लो। रानी रो पड़ी, राजा चकवेड़ के चरणों में गिर पड़ी। कहा राजा साहब मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए, ना मुझे कंठ का हार चाहिए, ना मुझे माथे की बिंदिया चाहिए, ना मुझे हाथों के लिए कड़े चाहिए। आज मैं समझ चुकी हूं नारी के लिए सबसे बड़ा गहना उसका पति है। मुझे तो गहने में अपना पति चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा चकवेड़ ने पूरी संपदा वापस कर दी रावण के। मंदोदरी तो बड़ी गुणवती नारी। यह कथा एक इतना बड़ा संदेश देती है, जो माताएं पति के ऊपर हावी हो जाती हैं, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मैं पूज्य मात शक्ति को कहना चाहूंगा, तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पति से बढ़कर के कोई दूसरा गहना नहीं हो सकता। सबसे बड़ा गहना है पति। नारी के लिए से बड़ा कोई गहना ही नहीं। पति है तो सब श्रृंगार बढ़िया है, अच्छा है, और ये नहीं है सब बेकार है, कुछ भी नहीं। नारी के लिए पति ही सबसे बड़ा गहना है।